पिछले वर्ष हमने 2300 करोड़ लिख के लक्ष्य दिया था माननीय जगन्नाथ बाबू के नेतृत्व में उत्पाद मंत्री ये उत्पाद सेक्रेटरी को। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने देखते रह गए, नई नीति ले आए, उसका भी मैं स्वागत किया। और आज भी मैं उस नीति को मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं इतना कहता हूँ कि आपने नीति लाया तो उस नीति के तहत 450 करोड़ अभी पीछे चल रहे हैं, तो वो कौन जवाबदेह होगा? कंसल्टेंसी जो छत्तीसगढ़ के यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, एपी त्रिपाठी जी, जो यहाँ कंसल्टेंसी के रूप में 1 करोड़ रुपया उनको ये किया गया था 1.25 साल के लिए। कल मैंने विभाग से पता किया कि उनको भुगतान हुआ कि नहीं, तो ये विभाग ने सत्यापित किया कि अभी भुगतान नहीं दिया गया है। कंडीशन में था कि ऑडिट होने के बाद उनको 1 करोड़ रुपया का भुगतान दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले ही माननीय जगन्नाथ बाबू उत्पाद मंत्री हैं, उन्होंने उनकी कंसल्टेंसी रद्द कर दी है। ये लेटर भी जारी हो चुका है। दूसरी बात कि प्लेसमेंट एजेंसी आज तक 4.5 महीना होने जा रहा है, बैंक गारंटी के रूप में उनका 48 करोड़ रुपया जमा था विभाग में, जो काट लिया गया। तो 4.5 महीना से बिना बैंक गारंटी का, जबकि नियमावली में है कि 48 घंटा के अंदर ही टॉपअप डालना रहता है। आप सभी मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उत्पाद मंत्री, सभी से मैंने लिखित रूप में मांग किया है कि उस अधिकारी की जांच होनी चाहिए, किसने आदेश दिया ये 4.5 महीना बिना प्लेसमेंट एजेंसी को बिना बैंक गारंटी काम करने का। अगर जांच होगी, बहुत पहलू पर जांच होगी, इतना पैसा शॉर्ट मिलेगा, हर दुकान में माल की शॉर्टेज मिलेगा, लेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होगी जेएसपी सेल की, वो कल के दिन धीरे धीरे पत्ता उजागर होगा। और ये अगर सही से अगर यहाँ सीबीआई विजिलेंस अगर जांच कर दे तो इसमें बहुत जल्द आंच लगने वाली है झारखंड में भी। और छत्तीसगढ़ से यहाँ जो पॉलिसी लाया गया वो बिल्कुल विफल रहा, शुरू से रहा है प्रयोगशाला। अब मत बनाइए, पहले भी प्रयोगशाला कर चुके हैं सरकार, इस सरकार भी करके देख लिया। अभी मार्च एंड होने वाला है, 450 करोड़ पीछे चल रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ हमारे पुराने शराब व्यापारी थे, 4 गो जो हत्या हुआ, अपने आत्महत्या किए, पैसा उनका प्लेसमेंट के जगह पर 5% प्रतिदिन उनको काट लिया जाता था। अभी क्यों नहीं इसके प्रति काटा जाता है? अब कार्रवाई कर रहे हैं, जब हम आपके माध्यम से उजागर कर रहे हैं बात को, तो अब माननीय मंत्री जी लेटर लिख रहे हैं, रद्द कर दिया जाए कंसल्टेंसी, रद्द कर दिया जाए, इनकी जो बैंक गारंटी नहीं है तो केस किया जाए। तो ये तो अब लास्ट में करना उचित नहीं है, लेकिन उस अधिकारी की जांच होनी चाहिए जिसने ये आदेश दिया कि भाई बिना 4.5 महीना का, किसके आदेश पर, ये मुझे चाहिए। और नहीं तो हम सीबीआई विजिलेंस हर जगह लेटर लिखेंगे, आरटीए के तहत लिखेंगे कि कौन अधिकारी इसको आदेश दिया। होली के समय में पड़ोसी राज्य हमारा बंगाल है, बंगाल से इतना माल घुस रहा है, टाटा में रिपोर्ट आया, मेरे पास क्लिपिंग है, बाहर से सस्ता माल घुस रहा है। 125 रुपये बंगाल में बियर है, यहाँ 200 रुपये बियर है। पड़ोसी राज्य हमारा यूपी में, वहाँ 110 रुपये बियर है, यहाँ 200 रुपये बियर है। तो क्यों ना ब्लैकमेलिंग होगा? इस ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए मैंने सरकार को सुझाव दिया है, 6 सुझाव मैंने दिया है सरकार को कि इस पर अमल कीजिए और पड़ोसी राज्य के समकक्ष रेट को लाइए, ताकि जनता लूटने से बचे और सही रेट हो, ताकि बाहर का घुसपैठ ना हो सके। अगर बाहर का घुसपैठ रुकेगा तो हमारा राजस्व बढ़ेगा। 3500 करोड़ का हमने लक्ष्य दिया है, फिर भी लिखित में दिया है इस बार भी। अब सवाल उठता है कि लोग कहते हैं कैसे होगा, कैसे होगा? हमने 6 कंडीशन लाया है। इस 6 कंडीशन के तहत में अगर होगा तो निश्चित 3500 करोड़ हम पार करेंगे। आज हमारा यूपी 45,000 करोड़ के लक्ष्य को चला गया। कैसे चला गया? प्रशासन टाइट, व्यवस्था टाइट, विभाग टाइट, हर काम विभाग के अधिकारी बखूबी जानते हैं, न कि सचिव महोदय जानते हैं। कोई भी सचिव आते हैं, आईएएस आते हैं, उनको पता नहीं है कि ये एक्साइज विभाग का क्या है। एक्साइज विभाग का ज़्यादा जानकारी लेना हो तो विभाग के पदाधिकारियों, अधिकारियों, दरोगा, इंस्पेक्टर जो उत्पाद के हैं उनके साथ और शराब व्यापारियों के साथ उनको एक बैठक करना होगा। बैठक करके सुझाव लें कि कैसे राजस्व बढ़ेगी। तो ये तो चिंतन होता नहीं है, कभी मंथन होता नहीं है। आया रेडीमेड बाहर से पॉलिसी, पॉकेट गर्म किया, आप पॉलिसी को पास कर देते हैं। अभी भी जानकारी मिली है कि अभी भी प्लेसमेंट एजेंसी जो फैल कर गया है, अब दूसरे को आमंत्रण दिया गया है, एक ये विज्ञापन निकाला गया है, 14 तारीख लास्ट डेट है, उसके जरिए घुसाने की काम किया जा रहा है कि आप उसमें भी जो बैंक गारंटी रखा गया बहुत कम रखा गया लक्ष्य। क्यों रखा गया लक्ष्य? आप 500 करोड़ रखिए ना साहब, आप 500 करोड़ बैंक गारंटी रखिए,
देखिए कंपनी आपके आता है, भागेगा भी, चिंता नहीं, आपके पास 500 करोड़ पड़ा हुआ है, तो गारंटी वाला काम कीजिए ना। हम लोग तो बेचने के पहले पैसा सरकार के खजाने में रख दिया करते थे, और अभी बेच करके तब पैसा डालता है। प्लांटी भी नहीं, हमारे ऊपर तो 25 तारीख को अगर दिया जाता था, नहीं जमा किए, 20 लाख जमा किए, 5 लाख को प्रतिदिन 5% प्लांटी लगाया जाता था। ये कहाँ तक उचित है? उसी क्रम में हमारा 4 व्यापारी मारे गए, आत्महत्या कर लिया चाईबासा से, हजारीबाग से, चूंकि लोड कर्ज का बहुत हो चुका था। तो ऐसा नियमावली रखें जो पैसा एडवांस आपके खाते में आए, व्यापारी व्यापार करे शान से, और हमारा सरकार का राजस्व भी शान से राजस्व में एडवांस आए। ऐसा काम कीजिए, ऐसा नीति लाइए, उसके लिए हम लोग के साथ बैठ के समन्वय बनाइए। जिला का इंडिपेंडेंट अपना होलसेल हुआ करता था, अब पूरा स्टेट में 6 ही होलसेल है। 6 होलसेल से पूरा स्टेट को सप्लाई कर रहा है। दो जगह में तो लेट ही बहुत खुला होलसेल गोडाउन मिल नहीं पा रहा था, वो अदर जगह से वो सप्लाई आपूर्ति कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि सरकार सब चीज को अनदेखा करते गई। चूंकि स्टॉक्स का अवेलेबिलिटी कम हो गया, तो उसका कारण नाजायज कारोबार बढ़ गया। जो हम लोग रोज देख रहे हैं, ओवर प्राइस में माल बिक रहा है, दुकान में पानी मिला करके माल बेच रहा है, बाजार में नाजायज माल और तरह से मिल रहा है। कुल मिलाकर ये घोटाला कितना बड़ा घोटाला है? क्या दिल्ली की तर्ज पर ये उतना ही बड़ा? नहीं, दिल्ली इतना बड़ा तो मार्केट है नहीं, झारखंड उतना बड़ा तो घोटाला नहीं है। प्रोपोर्शनेटली उतना ही होगा, प्रोपोर्शनेटली उतना ही घोटाला है। अभी तक जो राजस्व हम लोग को जो खबर है, राजस्व करीब 1700 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्त हुआ है। 1710 करोड़। अब इससे सरकार को सारा खर्चा देना है। जैसा जो दुकान में सेल्समैन है, उसका उन लोगों का 6 महीना का वेतन अभी तक नहीं दिया, वो वेतन पूरा देना है। दुकान का किराया देना है, बिजली बिल देना है, ट्रांसपोर्टर का पैसा देना है, और जो भी ये है सारा खर्चा अभी सरकार को, तो वो करीब लगभग 250 से 300 400 करोड़ रुपया आ जाएगा। 2300 करोड़ का टारगेट का अगेंस्ट में टोटल रेवेन्यू तो आपका घट करके जब खर्चा आप दे दीजिएगा, रेवेन्यू तो देखने में लग रहा 1700 आ गया, लेकिन जब आप खर्चा माइनस करेंगे तो 1300 करोड़ हो जाएगा। 400 करोड़ आपको तो देना ही पड़ेगा। आज दीजिए, उसके अलावा कंपनी जो आपूर्ति कंपनी है, जो कंपनी आपूर्ति दे रही है, उसको पेमेंट प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है, उसको भी, जिसका कारण से ये बाधित है, सप्लाई बाधित हो जा रहा है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग सरकार को एक प्रस्ताव दिए हैं कि हम लोग विथ कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस, कि हम लोग 3500 करोड़ हम लोग को पुराना व्यवस्था को कायम कर दीजिए। हम लोग 3500 करोड़ रुपया कंडीशन बता दीजिए। पहला है कि शराब विनिर्माता द्वारा पूर्व की भांति 90C अनुगत्य पद्धति से राज्य के अंदर थोक विक्रेताओं का आपूर्ति करने की व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, जो पहले भी थी। दूसरा, वेट 75% जो है वो 50% पहले हुआ करता था। इसके पहले के जो उत्पाद आयुक्त थे भोर सिंह जी, उस समय में कोविड आ गया था, तो कोविड के चलते सर चार्ज 25% बढ़ा दिया गया था, 75 कर दिया गया था 50 से। उसको घटा करके कम से कम 50% लाया जाए, और नहीं तो बंगाल के तर्ज पर टैक्स को, कमर्शियल टैक्सेस को एक्साइज में मर्ज कर दिया जाए, जिससे शराब की रेट घट सकती है और राजस्व इनका बढ़ सकता है, सेल बढ़ सकता है। तीसरा है शराब का बिक्री दर MRP पड़ोसी राज्य से जैसे पश्चिम बंगाल से अधिक ना हो, ताकि शराब का चोर व्यापार रुक सके। चौथा है खुदरा दुकानों के बंदोबस्ती विषम मान पद्धति स्लाइडिंग स्केल के तहत में ब्लॉक पीरियड कम से कम 5 साल हो। स्लाइडिंग स्केल बंगाल में, महाराष्ट्र में है, आजीवन है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। कम से कम 5 साल के लिए दीजिए, ताकि दुकान भाड़ा, स्टाफ का सब अस्थायी रूप से कम रहे, अच्छा से दुकान चला सके, और राजस्व भी आपकी गारंटी। जैसे यूपी को मिनी स्लाइडिंग कहते हैं, इसलिए कि हर साल उनको ऑक्शन नहीं कराना पड़ता। आपकी दुकान अगर चल रही है बढ़िया, उसके दोष गुण देख करके 10% देख करके हर साल रिन्यूअल कर दिया जाता है। तो आपका फिक्स इनकम हो गया कि इतना राजस्व आना है, 10% जोड़ देना है। तो ऐसा व्यवस्था यहाँ किया जाए। पांचवा, 5% प्लेंटी को घटा करके 0.5% किया जाए। तो मैंने कहा कि सर 6 कंडीशन है, अगर ये कंडीशन अप्लायंस हो जाती है तो 3500 का 10% गारंटी बीजी व्यापारी से ले लीजिए। सब व्यापारी देने को तैयार है एडवांस, तो आपके खाते में आ जाएगा। अभी एक चीज और बता दे रहे हैं कि JSPCL ने जो फ्रिज खरीदा है, सब दुकान में कैमरा लगाया है, अनेक
इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है वो तो कल के दिन डब्बा साबित हो जाएगी। कल के दिन 500 रुपये में फिर कवारी के भाव में बिकेगा। इनको तो हम जब चलाते थे कुछ का ज़रूरत नहीं था। हम दुकान लेते थे, स्टाफ हमारा फ्रिज हमारा, सब कुछ हमारा होता था। इनको शुद्ध पहले एडवांस 7% इनके अकाउंट में चला जाता था, उसके बाद हर महीने देते थे। तो क्यों प्रयोगशाला बना रहे हैं? पहले भी सरकार प्रयोगशाला कर चुकी, ये भी सरकार करके देख ली। अब प्रयोगशाला मत बनाइए, झारखंड के जनता को व्यापार करने दीजिए। आप बैठ करके शराब, सरकार का काम नहीं बेचना। सरकार राज्य ट्रांसपोर्ट को तो सुधार नहीं रही है, राज्य का पीडीएस की दुकान चला नहीं पा रही है। और चलिए अब सरकार शराब बेचने, तो इसको प्रयोगशाला मत बनाइए। जेएसबीसीएल जो खाली कार्टून होता है वो भी संपत्ति जेएसबीसीएल का होता है, वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला है करोड़ों में। आप जो 10, 5, 20, 30 जो देखते हैं बढ़ गया रेट, और हम आम पब्लिक सीधे जाते, कौन शराब में झंझट करेगा? चलो ठीक है, तो नहीं 10 रुपया करके ये करोड़ों में जाता है पूरे राज्य से। 1580 दुकानें हैं। अब आप सोच लीजिए कि उसका 60% भी अगर ओवर रेटिंग होता है साइड में, तो कितना करोड़ रुपया का इसमें राजस्व की क्षति हुई है। और लोग अपना पॉकेट भर लिए हैं। ऐसी बात नहीं कि बाहर के लोग पॉकेट नहीं भरे हैं। कुछ अधिकारी जो ऐसे हैं जो चिन्हित कर माननीय मुख्यमंत्री जी इन पर कार्रवाई करें, जांच का आदेश दें। नहीं तो हम तो आगे बढ़ेंगे और जांच के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं कि ये बिना गारंटी 4 महीना से कैसे काम कर रहा है।